In this video lecture, we are going to discuss about the appendix with the help of this diagram. So this is a diagram of positions of appendix. First we will discuss the definition. ठीक है. So vermiform appendix. It is a worm-like diverticulum arising from the posteromedial wall of the cecum about 2 cm below the ileocecal orifice. ठीक है. Now dimensions. Length varies from 2 to 20 cm with an average of 9 cm. लेंथ वेरी करती है. सबसे छोटा 2 सेंटीमीटर का हो सकता है और बड़ा 20 सेंटीमीटर तक का हो सकता है. एवरेज लगभग 9 सेंटीमीटर मान के चलते हैं. छोटे बच्चों में ज्यादा बड़ा होता है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स एडल्ट्स के मुकाबले. डायमीटर इसका 5 mm के अराउंड होता है. ल्यूमेन इसका बहुत नैरो होता है. कई बार ऑब्लिटरेटेड भी हो सकता है. लगभग मिड एडल्ट लाइफ के अराउंड. पोजीशंस क्या क्या है पहले हम लोग अब इसके उस पर देखते हैं. तो इसकी जो डेफिनेशन को क्या है, वर्म लाइक डायवर्टिकुलम अराइजिंग फ्रॉम द पोस्टेरोमीडियल वॉल ऑफ द सीकम. नाउ अपेंडिक्स लाइज इन द राइट इलियक फोसा. अपेंडिक्स लाइज इन द राइट इलियक फोसा. बेस ऑफ अपेंडिक्स फिक्स जो रहता है, टिप किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है. तो पहली है पैराकोलिक और 11 o'clock position. In the next video, we will discuss about positions with the help of a clock, round clock, or we can say ball clock. Now, appendix जो होता है ना वो पास कर सकता है अपवर्ड्स और राइट डायरेक्शन में. तो हम लोग इसे क्या कहते हैं, पैराकोलिक. अगर यही अपेंडिक्स सीकम और कोलोन के पीछे लाई करे तो हम इसे कहेंगे रेट्रोकोलिक और 12 o'clock पोजीशन. ठीक है. तो अब पहले इन दो को डायग्राम से समझते हैं. तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि अपेंडिक्स का जो बेस है वो फिक्स्ड होगा और पहली पोजीशन थी पैराकोलिक. पैराकोलिक ये है, 11 o'clock बोलते हैं, लगभग 2% होती है और ये 11 o'clock पोजीशन में होगी और अपवर्ड्स और राइट की तरफ जाती है. ठीक है. फिर थी रेट्रोकोलिक जो कि लाई करती बिहाइंड और 12 o'clock पोजीशन लाई बिहाइंड द सीकम और कोलोन. तो ये दो पोजीशन हो गई. बाकी देखते हैं. तो जैसे थर्ड है अपेंडिक्स पास टुवर्ड्स और लेफ्ट पॉइंट टुवर्ड द स्प्लीन. जब ये स्प्लीन की तरफ को यानी लेफ्ट की तरफ को पास करे तो हम लोग इसे क्या बोलते हैं, स्प्लीनिक और 2 o'clock पोजीशन. कौन सी पोजीशन, स्प्लीनिक और 2 o'clock पोजीशन. अब क्या होता है कि जो अपेंडिक्स है वो लाई कर रहा है इन फ्रंट ऑफ द इलियम, तो इसे बोलती है प्री इलियल, और बिहाइंड द इलियम तो इसे बोलती है पोस्ट इलियल. प्री इलियल टाइप ज्यादा डेंजरस टाइप बोला जाता है. फिर एक और है कि ये हॉरिजॉन्टली भी लाई कर सकती है लेफ्ट की तरफ को एज इफ पॉइंटिंग टू द सैक्रल प्रोमोन्ट्री कॉल्ड द प्रोमोन्ट्रिक और 3 o'clock पोजीशन. तो हम लोग डायग्राम की मदद से देखते हैं. ये है प्री इलियल 2 o'clock पोजीशन. पोस्ट इलियल 0.4% मिलती है, ये भी 2 o'clock है. ठीक है. ये हमारा है टर्मिनल पार्ट ऑफ इलियम. तो जैसे प्री इलियल था और पोस्ट इलियल पीछे है, प्री इलियल लाइज. ठीक है. ये है प्रोमोन्ट्रिक जो हम लोगों ने देखा था कि सैक्रल प्रोमोन्ट्री की तरफ सीधे हॉरिजॉन्टली भी लाई करती है ना. ये और देखो, मे डिसेंड इनटू पेल्विस कॉल्ड द पेल्विक और 4 o'clock पोजीशन. ठीक है. और ये सेकंड मोस्ट कॉमन पोजीशन है, लगभग 30% पाई जाती है. और ये जो है सिक्स्थ में लाई बेलो द सीकम यानी सब सीकल एंड में पॉइंट टुवर्ड द इंग्वाइनल लिगामेंट कॉल्ड द मिड इंग्वाइनल और 6 o'clock पोजीशन. तो हम लोग डायग्राम में देखते हैं ये वाली 4 o'clock और 6 o'clock. ये देखो, ये जो है ये वाली ये पेल्विक में पास जो कर जाता है तो 4 o'clock पोजीशन ये 30% के अराउंड मिलती है. ठीक है. ये है हमारी जो इंग्वाइनल लिगामेंट, तो मिड इंग्वाइनल हो गई 6 o'clock पोजीशन.